नमस्कार दोस्तों, hello viewers and friends. I am Dr. Abhishek Kumar Mishra. I'm a senior consultant in orthopedics, joint replacement and arthroscopy. I have my own clinic at Haus Khas and I have my own hospital in Malviya Nagar. Apart from that, I go and perform surgeries at various small and big hospitals in South Delhi. So today we are going to talk about avascular necrosis or osteonecrosis. अस्थि गलन, एवास्कुलर नेक्रोसिस को हिंदी में अस्थि गलन कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो पिछले 3-4 साल में लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि इस बीमारी से ग्रस्त लोग हमारे पास बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं, स्पेशली यंग एज में। तो ये होता क्या है? बेसिकली ऑस्टियोनेक्रोसिस और एवास्कुलर नेक्रोसिस और अस्थि गलन, इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक बोन की, जो कि यूजुअली किसी जॉइंट के पास होता है, इसकी ब्लड सप्लाई खराब हो जाती है और ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स इसका आकार जो है वो विकृत हो जाता है। द सर्फेस बिकम्स इरेगुलर, द जॉइंट बिकम्स डैमेज्ड एंड दस स्टार्ट गिविंग पेन एंड डिसेबिलिटी टू द पेशेंट। सो बेसिकली शरीर के कई सारे अंगों में ये हो सकता है, शरीर कई सारी हड्डियों में हो सकता है, या कंधे को इफेक्ट कर सकता है, या एल्बो को इफेक्ट कर सकता है, या रिस्ट को इफेक्ट कर सकता है, या घुटने को इफेक्ट कर सकता है। बट मोस्ट कॉमनली ये एवास्कुलर नेक्रोसिस हिप को इफेक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली एवास्कुलर नेक्रोसिस के कारण हमें जानने चाहिए। सो सपोज किसी को कूल्हे का फ्रैक्चर हुआ हो या फिर कूल्हा डिसलोकेट हो गया हो, इसके बाद एवास्कुलर नेक्रोसिस की संभावना या चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि एसएलई या जॉइंट के रूमेटोलॉजी के कंडीशंस जिनमें एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। Alcoholism, like continuous and prolonged intake of alcohol in large quantities, is very likely to cause this avascular necrosis. Certain medications, especially steroids. So let me talk a bit about it. Last कुछ साल में, basically पिछले 3-4 साल में, as I told you, avascular necrosis के cases काफी बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान कई लोगों को स्टीरॉइड देने की जरूरत पड़ गई थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत था, क्योंकि उस समय स्टीरॉइड कई लोगों के लिए जान रक्षक ड्रग साबित हुई थी। पर इस स्टेरॉइड के हम सब जानते हैं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और स्पेशली प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड इंटेक से एवास्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार ये एवास्कुलर नेक्रोसिस या ऑस्टियोनेक्रोसिस बिना किसी रीजन के भी होता है, जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। तो बेसिकली ये कई सारे कारण हैं। होता क्या है, ये सपोज कूल्हा है, ये कूल्हे का बॉल है और ये कूल्हे का सॉकेट है। सो कूल्हे की सारी ब्लड सप्लाई यहाँ से ऊपर तक जा रही होती है। क्या होता है कि ये धीरे धीरे ब्लड सप्लाई, ये आर्टरीज जो है इनमें थक्के बनने लग जाते हैं और वो ब्लड सप्लाई जो है इस हेड की खराब हो जाती है। सो ये हेड जो कि बिल्कुल गोल और देख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है इसका, धीरे धीरे इसका सरफेस इरेगुलर हो जाता है और बेसिकली ये जॉइंट कॉन्ग्रुअस नहीं रहता है, खुरदुरा हो जाता है, मूवमेंट्स में पेन होता है और धीरे धीरे जॉइंट इतना विकृत हो जाता है कि मूवमेंट्स भी टोटली रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जॉइंट फ्यूज सा होने लगता है और इस तरह ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में बदल जाता है, जो कि एक बहुत ही डिबिलिटेटिंग प्रोसेस है। इसका इलाज क्या है? सो अर्ली स्टेज में, अगर बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो फिर रेस्ट से कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, या फिर कभी कभी बोन डिकम्प्रेशन करने से इसका इलाज कुछ हद तक संभव हो पाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विडंबना ये है कि अर्ली स्टेज में एवास्कुलर नेक्रोसिस को पकड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि अर्ली स्टेज में इसके सिम्टम्स होते ही नहीं है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है तब इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। शुरू में माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट या माइल्ड सा स्टिफनेस लगता है, जिसको पेशेंट कई बार इग्नोर कर देते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए हमें कई बार एमआरआई का सहारा लेना पड़ता है। अगर फुल ब्लोन एवास्कुलर नेक्रोसिस जो कि सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया हो, तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। सो मेरे ख्याल से ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी परिवार जन में से किसी को एवास्कुलर नेक्रोसिस हो, तो आप इस कंसल्टेशन के लिए नीचे दी गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।